के मुताबिक जाति गणना मुसलमानों के हक में है। मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं। मुसलमान को तो एक लाइन का पूछा जाए कि भाई आपकी क्या जाति है, तो भाई इस्लाम। आपका धर्म क्या है, तो इस्लाम। जाति क्या है, तो मुस्लिम। मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं होती। मुस्लिम एक जाति है, इससे अधिक कुछ नहीं। आर्थिक आधार से बड़ा आधार कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आधार बनाया जाए वह देश हित में नहीं होगा। जिस तरीके से आज बिखराव, आज़ादी के वक्त भी देश में इतना बिखराव नहीं था जितना आज बिखराव है। बिहार में इन दिनों जातिगत गणना, जनगणना नहीं, गणना की बात हो रही है और इसमें भी मुसलमानों में भी ये बात गश्त कर रही है। उस्मानदा और पसमानदा की बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान। सर, ये जाति जनगणना और मुसलमानों में इत्तेफाक और निफाक, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश को जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, नागरिकों को जोड़ने की। अगर बार बार आप किसी को ये एहसास दिलाइएगा कि आप फॉरवर्ड हैं, आप बैकवर्ड हैं, तो ये दूरी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ये सब कुछ राजनीतिक लूट के लिए हो सकता है, क्षणिक लाभ के लिए हो सकता है। यह देश हित में कभी नहीं होगा। गणना होना चाहिए, गणना होनी चाहिए। जातिगत गणना, इसका कोई महत्व नहीं है और ये देश में अंतर्कलह को बढ़ाएगा। ये देश हित में नहीं होगा। तो सोशल बैकवर्डनेस, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्टेटस जानने की ये बात कही जा रही है। देखिए, जो लोग सत्ताधीश हैं वो बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमको अपना राजनीतिक लाभ कैसे लेना है, सत्ता में बने कैसे रहना है। इसलिए ये बात की जाती है और हर आदमी अपनी अपनी जाति के लिए कह रहा है। अरे, जो लोग कह रहे हैं उनसे कहिए कि अपने परिवार के जो चचेरे ममेरे खलेरे मौसेरे मामा और चाचा हैं, थोड़ा उनकी स्थिति पहचान लें, उनके बारे में कुछ भलाई कर दें। पूरे समाज का भलाई नहीं करने वाले हैं कोई, समझ गए। वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए लोग कर रहे हैं। इससे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह देश हित में नहीं होगा। तो अब ये प्रयास, राजनीतिक रंग इसका क्या होगा? क्षणिक रूप से कुछ लोगों को लाभ होगा और देश बिखराव की तरफ जाएगा। मानसिक रूप से लोग विद्रोही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसका परिणाम विद्रोह का होगा आपकी? हाँ, बिल्कुल। विद्रोह से मतलब है एक दूसरे से नफरत करेंगे। कोई ये कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के साथ ये किया था, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। यह बदले की भावना से प्रेरित होने वाली चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बदले की भावना को बढ़ावा देगी और किसी का मान लिए कि 100 साल पहले कुछ हुआ है और आज उसके बाद, तो जो जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से और इन चीज़ों को बढ़ावा देने से आज के दिन में यही होना है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि इससे सोशल स्टेटस पता होगा तो उनको अपलिफ्टमेंट पे काम होगा। भाई, अपलिफ्टमेंट के लिए आप इकोनॉमिकल कंडीशन सुधार दीजिए ना। आप उधार करके देखिए, रामविलास पासवान का इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरा तो उन्होंने दूसरी शादी किस परिवार में की, यह ज़रा पता कर लीजिए बड़े साफ लफ्ज़ों में। तो सिर्फ आर्थिक आधार से को मान करके आप हर तबके के लोग में गरीब हैं, अमीर हैं। आर्थिक आधार से बड़ा आधार कोई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आधार बनाया जाए वह देश हित में नहीं होगा। जिस तरीके से आज बिखराव, आज़ादी के वक्त भी देश में इतना बिखराव नहीं था जितना आज बिखराव है। बेशक हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मुसलमानों में ये चीज़ों, इसका मैसेज? देखिए, मुसलमान के साथ में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि उनके अंदर भी वर्णवादी व्यवस्था आ गई है। तो ये इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और वर्णवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लाम में वो शामिल नहीं हैं। जो लोग इस्लामी तरीक़े को नहीं मानते हैं वो खुद सोचें कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। जो इसको मानता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस्लाम का मानने वाला है। ये ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म का, इस्लाम को पढ़ लीजिए, कुरान को पढ़ लीजिए, तुरंत ख़त्म कर दीजिएगा। जो ठेकेदार हैं, देखिए, जितने भी ठेकेदार हैं, एक लाइन की बात समझिए। हमने कहा ना कि ये जो धार्मिक मज़हबी ठेकेदार या मज़हबी ताजिर हैं,
ये लोग, ये एक अजीब स्थिति है आज देश की कि भीख देने वाला आदमी वो बेचारा मजलूम कहलाता है और ये कहलाता है। अब भीख लेने वाले पीर साहब जिसको नजराना की शक्ल पे लेते हैं और लेकर के माला माल हुए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें चलती हैं, बड़े बड़े एक तरह से संपत्ति बनाई जा रही। जिस ज़माने नजराना या कोई चीज़ लिया जाता था वो बैतुल माल की अमानत होती थी। आज भी अगर वो इस्लाम को मानते हैं तो तमाम खानकाहों की जायदाद को बैतुल माल को दें और वाकई एक अच्छे और नेक मुसलमान की हैसियत से वो इस्लाम का प्रचार करें, इस्लाम को बताएं। इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता जो कुछ करें। ये धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, ये अपने मज़हब के गद्दार हैं। गोया ये आपके मुताबिक जाति गणना मुसलमानों के हक़ में नहीं, मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं। मुसलमान को तो एक लाइन का पूछा जाए कि भाई आपकी क्या जाति, तो भाई इस्लाम, आपका धर्म क्या है तो इस्लाम, जाति क्या है तो मुस्लिम। मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं होती है। मुस्लिम एक जाति है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये थे अशफाक रहमान। मुसलमान सिर्फ एक जाति है, इस्लाम के अलावा उसकी कोई ज़ात नहीं है। लेकिन जनगणना क्या रंग देगा आने वाला वक्त बताएगा। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद अहमद।